नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निशान जंदल। 2016 में जेई एडवांस में मैंने ऑल इंडिया रैंक 247 हासिल की थी। मैं आपको बता दूं कि इतनी हाई रैंक पर जेई एडवांस में ना तो मुझसे पहले और ना ही मेरे बाद किसी ने आईआईटी दिल्ली में मैकेनिकल इंजीनियरिंग ली है। मैंने क्यों किया ये फैसला और कैसा साबित हुआ ये फैसला, यहाँ पे आप क्या सीख सकते हो और आज मैं कहाँ हूँ, ये सारी बातें मैं आंसर करूँगा इस वीडियो के ज़रिए। मैंने ये फ़ैसला क्यों लिया, इसका जवाब है कि दोस्तों, जब कोई जेई एस्पिरेंट जेई की प्रिपरेशन कर रहा होता है तो उसके लिए जेई जीवन की प्रायोरिटी बन जाता है और उसके बाद उसको कुछ दिखाई नहीं देता। जब मेरा रिज़ल्ट आ गया तो मैं बहुत ज़्यादा फिर एंथुजियास्टिक नहीं था किसी भी चीज़ के बारे में, और मैं गया अपने टीचर्स के पास और जो लोग आसपास इधर उधर थे, मैंने उनसे बोला तो उन्होंने मुझे, किसी ने कहा कि तुम जाके कानपुर की टॉप ब्रांचेस ले लो, तुम खड़गपुर में सीएस ले लो, तुम आईआईटी दिल्ली में मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग ले लो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ले लो। एक ने मुझे कहा कि देखो, ये सब लोग तुम्हें जो बता रहे हैं वो गलत नहीं है, पर मैं तुम्हें जितना अच्छे से जानता हूँ उतना ये लोग थोड़ी जानते हैं। मैंने तुम्हें बहुत क्लोजली देखा है और तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारा माइंड मैकेनिकल वाला है, मैकेनिकल में जाना चाहिए तुम्हें। तो कहते अगर ये फैसला गलत हो गया, मुझे 4 साल का जीवन भर गरियाना। मैंने कहा क्वाइट प्लॉजिबल द वे ही वाज स्पीकिंग। मैं गया। अब उसके बाद कई लोगों ने और भी मुझे एडवाइस किया, लेकिन वो एडवाइस अब मुझे छूती ही नहीं थी, मुझे मूव ही नहीं कर पाती थी, क्योंकि भाई उस बंदे ने ये बोल दिया कि मुझे 4 साल गरियाना या फिर और भी जो चीज़ें उन्होंने आर्ग्यूमेंट दिए। मैंने कहा ठीक है, और मैकेनिक्स में मेरा बड़ा इंटरेस्ट है, तो मैकेनिकल ले लेते हैं, आईआईटी दिल्ली में मिल ही जाएगी। तो मैंने ले ली, नंबर 1 चॉइस भरी, बिल्कुल फर्स्ट काउंसलिंग में सब कुछ फर्स्ट मिल गया। फाइनली ये फ़ैसला कैसा टर्न आउट हुआ, मैं जब वहाँ गया, सच बताऊँ तो जैसा सोच कर मैं गया था, मैं वहाँ पर वैसे तो ओपनर था, ओपनर को आईआईटी की टर्मिनोलॉजी में खोलू कहते हैं, तो जैसा सोच कर मैं गया था वो ब्रांच वैसी नहीं निकली। मैं मैकेनिक्स बहुत पसंद करता था, पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग और मैकेनिक्स में बहुत फ़र्क है, और अक्सर जेई एस्पिरेंट्स ऐसा ही करते हैं तो कि उनको डिटेल नहीं पता होती और वो उसको अपना इंटरेस्ट कह रहते हैं ब्रांच को। तो मैंने ऐसा ही किया और फाइनली मैंने देखा कि 90% ऑफ द कोर्स वर्क, जो थ्योरी वर्क था, मुझे बिल्कुल नापसंद था, काफ़ी टीडियस और बर्डनसम था। मैं जानता हूँ कि 4 साल कैसे मैंने उसे कैरी ऑन किया है। फिर उसके अलावा जो प्रैक्टिकल वर्क था, लैब वर्क था, उसमें थोड़ा अच्छा लगा मुझे, पर फिर भी जो 90% कोर्स वर्क था वो नापसंद था। और यहाँ पर हमारे लिए सीखने के लिए ये है कि कुछ लोग इस तरह से फ़ैसले लेते हैं कि मैंने एक बार हल्दी में साबुन डाला था और वो ना रेड हो गई, और ये बात मुझे बहुत पसंद आई, तो मेरे लिए केमिकल इंजीनियरिंग सही ब्रांच रहेगी। मैं बचपन से ही कागज़ के हवाई जहाज़ उड़ाना बहुत पसंद करता हूँ और बनाना, और अलग अलग तरह के। एरोस्पेस इज़ द चॉइस फॉर मी। अगर आप ऐसे फ़ैसले लोगे तो बहुत हानिकारक सिद्ध हो सकते हैं आखिर में। तो क्या तरीका है फ़ैसला लेने का? आप अपने मन से उस कागज़ के हवाई जहाज़ को या कोई भी हवाई जहाज़ को हटा दो। नहीं है हवाई जहाज़, कोई नहीं है। आपको जाकर जिस कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो उसकी वेबसाइट पर जाओ और जाकर देखो उनके करिकुलम का कंटेंट एग्जैक्टली प्रिसाइजली है क्या। वो कंटेंट तुम्हें पढ़ना है। वो जो 40-50 कोर्सेज हैं, वो 50 कोर्सेज तुम्हें 4 साल पढ़ने हैं, उस पर ध्यान दो, ना कि हवाई जहाज़ हटा दो भाई। हवाई जहाज़ नहीं, वो 4 साल जो तुम कोर्सेज पढ़ोगे उनके नाम पढ़ के आओ और थोड़ा क्यूरियोसिटी हो तो रिसर्च कर लो। अब अगर नहीं पता कि क्या इंटरेस्ट है खास, तो ट्रेंड फॉलो कर लो। ट्रेंड में कई बार ये डाउट आता है कि ब्रांच लें हायर या कॉलेज हायर लें। उसके ऊपर मैंने एक नीचे वीडियो डाल दी है डिस्क्रिप्शन में, आप खोज लेना उसको। और इसके अलावा एक बात और कि ये आपके जीवन का बहुत ही अहम फैसला है। हम कई बार ऐसी गलतियां करते हैं कि हम ये फैसले चाहते हैं कि दूसरे हमारे लिए ले ले, कोई हमें बता दे कि कौन सी ब्रांच लेनी है, नाम बता दे। तो मैं आपको बता रहा हूँ
कि आपको किसी की बात सुन के नहीं करनी। आप कहोगे मुझे नॉलेज नहीं है, तो करो ना नॉलेज हासिल। नेट पे कोई कमी नहीं है नॉलेज की, जाके सारे ओपिनियन पढ़ दो और जो तुम्हें सही लगे वो करो। ये इतना अहम फैसला है कि जितनी रिसर्च की ज़रूरत पड़े ना उतनी करो। अब देखो, डर लगता है कि हम गलती ना कर दें, पर अगर दूसरा इंसान गलती कर दे तो उसकी जिम्मेदारी होगी। चलो हो सकता है वो गलती कर दे, कल को तुम उसे ब्लेम कर दो, पर अंत में नुकसान तो तुम्हारा ही होगा ना। 4 साल और जीवन भर सदा तुम्हें फ़र्क पड़ेगा ना। ये फैसला ऐसा है, तो इसलिए रिसर्च बहुत डिटेल में जाके करो। और मैं आज क्या कर रहा हूँ, चलो मैं बता देता हूँ। तो हुआ क्या कि मेरा ना बहुत मन ख़राब हो गया था, ऊब गया था ये सोच कर कि मेरे साथ बहुत धोखा हुआ है। इतनी हाई रैंक लाने के बावजूद मैं यहाँ लैंड किया, और बहुत लोग मुझे बहुत कुछ कहते थे कि मतलब तू खोलू है, आज तेरा क्या हो गया। तो मुझे बहुत ज़्यादा निराशा महसूस होती थी, और मैंने क्या कर दिया है। फिर मैंने आखिर में क्या किया कि मैं थोड़ा डायरेक्शनलेस हुआ, और उस डायरेक्शनलेस में मैंने कहा लेकिन मैं हार नहीं मान सकता। मैंने कुछ चीज़ें की, और वो लंबी कहानी है। अगर आप उसके बारे में क्यूरियस हो तो उसका भी मेरा एक इंटरव्यू लिया गया था, उसका मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। पर आखिर में आज मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ, ऑथर हूँ, और मैं मार्केटिंग कंसल्टेंट हूँ, और मैं पॉलिटिकल एनालिस्ट हूँ, और मैं अपने मन मर्जी की चीज़ें करता हूँ, अपने पैशन को फॉलो करता हूँ और खुश हूँ। तो आपको ऐसा बिल्कुल टू द पॉइंट और आउट ऑफ द बॉक्स कंटेंट थ्रू आउट चाहिए, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को शेयर कीजिए उनके साथ जो इस काउंसलिंग के प्रोसेस में लगे हुए हैं। धन्यवाद।